फुटबॉल भाई, फुटबॉल एज वी नो इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट भाई। हमारी जान होती है फुटबॉल भाई। मी एज अ फुटबॉल फैन भाई, मेरी ज़िंदगी की हर जगह में फुटबॉल ही फुटबॉल है। मेरे को नींद आ रही होती है तो मैं सोचता हूँ कि यार एक फुटबॉल की वीडियो देख लेता हूँ, फिर सो जाऊँगा। मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है तो मैं फुटबॉल देखने आ जाता हूँ। मेरे को रोना होता है तो भाई मेरी फुटबॉल टीम हार गई होती है इसलिए रोता हूँ मैं। मेरे को मुट्ठी मारनी होती है तो भाई मैं हांसी फ्लिक बॉल देख लेता हूँ। तो इसी तरह अगर मैं ज़िंदगी में जीऊँ तो भाई ऑफकोर्स मेरे को अटैचमेंट हो जाती है। बट भाई कभी ना कभी कैसे ना कैसे भाई वो अटैचमेंट चेंज होती है भाई, क्योंकि अब फुटबॉल भी चेंज होने लगा भाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग चेंज हो गई भाई, स्पेनिश लीग चेंज होने लगी, ला लीगा बन गई भाई, इटालियन लीग में चेंजेस आए, करप्शन तो थोड़ी बेहतर हो गई इटालियन लीग। इसी तरह भाई चेंजेस आने लगे भाई। पुराना यूसीएल नया यूसीएल बन गया। उसी तरह भाई अभी भी फिर से चेंजेस आने लगे हैं भाई, क्योंकि यार पुराना यूसीएल फॉर्मेट वो चेंज हो गया, नया यूसीएल फॉर्मेट आ गया, नए गेम्स आ गए हैं और गेम्स आ गए हैं और इंटरटेनिंग मैचेस होने लगे हैं। एंड भाई क्लब वर्ल्ड कप शुरू हो गया है ऑफकोर्स, एंड ऑफकोर्स द इंक्लूडिंग सुपर लीग भाई। सुपर लीग जो भाई हमारे सर के ऊपर है, जो भाई पेरेस हमको धमकियाँ देते रहता है कि मैं सुपर लीग चेंज कर लूँगा भाई, मैं शुरुआत कर दूँगा सुपर लीग। तो भाई पर इस बार ना भाई इस चेंज को लेकर लोग काफ़ी गुस्सा हैं भाई। लोग कह रहे हैं कि भाई फुटबॉल तो भाई पैसों का हो चुका है भाई फुटबॉल उसको टॉयज़ की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि भाई। तो भाई आर द मासेज सेइंग द ट्रूथ? आर पीपल रियली सेइंग द ट्रूथ और आर ह्यूमंस जस्ट रिजेक्टिंग चेंज लाइक दे ऑलवेज हैव? लेट्स फाइंड आउट भाई, अंडरस्टैंड व्हाट रूलिंग फुटबॉल मीन भाई। फुटबॉल से हमको क्या मिलता है यार? एंटरटेनमेंट एंड इमोशंस। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो नया फॉर्मेट आया है, जो नया क्लब वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, वो एंटरटेनमेंट और इमोशन को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। अगर तुम देखो यार, अगर हर 3 दिन में हमको मैचेस मिल रहे हैं थ्रू आउट द सीजन, अगर हमको इंटरनेशनल ब्रेक में भी नेशंस लीग के क्वालिफायर देखने को मिल रहे हैं, अगर हमको भाई क्लब वर्ल्ड कप देखने को मिल रहा है सीज़न के एंड में, तो हमको एंटरटेन होना चाहिए राइट। हमको मज़े आने चाहिए कि यार ये तो मज़ा आ गए। एंड ऑफकोर्स अगर ज़्यादा बिग मैचेस होंगे तो ज़्यादा इमोशन इन्वोक होंगे, ज़्यादा इमोशन स्टिर अप होंगे। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे इजंट फीफा हेल्पिंग अस? फीफा और यूएफए हमारी मदद नहीं कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग इमोशंस, बाय इंक्रीजिंग एंटरटेनमेंट? नॉट एग्जैक्टली भाई। जस्ट बिकॉज इट हैपेंस, जस्ट बिकॉज कि वो हो रहा है डजंट मीन इट्स फन, समझ रहे? क्योंकि यार अगर तुम देखो इसी सीज़न को, तुम देखो जो सीज़न गया है, तो भाई हर बिग टीम के पास एसीएल इंजरीज हो रखी थी भाई। हर बिग टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स इंजर हो रखे थे भाई, चोट लगी पड़ी थी, मरे पड़े थे, बेंच पे मरे पड़े थे। हर जगह भाई फटीक के नारे लगे पड़े थे कि भाई प्लेयर थके हुए हैं, प्लेयर ये कर रहे हैं, प्लेयर वो कर रहे हैं। तो भाई मोस्टली व्हेन एवर बिग टीम फेस्ड, कोई ना कोई इंजर होता था भाई। उनके बेस्ट प्लेयर उनको देखने कोई नहीं मिलते थे। हमको पता नहीं लगता था कि यार व्हाट इज़ दिस टीम एट देयर बेस्ट, समझ रहे हो? तो भाई मज़ा ही नहीं आ रहा था हमको एक्चुअली, क्योंकि यार कितना भी एंटरटेनमेंट तुम कह लो, अगर वही एंटरटेनमेंट में तुम 5 क्लॉजेज लगा दो कि भाई तुम उनका बेस्ट प्लेयर नहीं खेलेगा, उनका जो मैच सिटी होगी ना, उनका रॉड्रिक होगा ही नहीं पूरे सीजन, तो भाई मज़े क्या आएंगे? समझ लो मज़े ही नहीं आएंगे। फिर तो यार इमोशंस की भाड़ में जाए इमोशन, यार क्या ही इमोशन है भाई। तुम देखो यार 2005 से लेकर 2012 जो लोग कहते हैं भाई पीक ऑफ फुटबॉल था, जो भाई जिनेदिन जिदान वगैरह वगैरह प्लेयर खेला करते थे भाई, तब के ज़माने में यार ऑन एन एवरेज 55 to 60 गेम्स खेले जाते थे एक प्लेयर से, इफ़ दे आर कम्पीटिंग फॉर ऑल द टाइटल एट द हाईएस्ट लेवल। 55-60 2025 में 70+ गेम्स खेले जाते हैं एक फुटबॉलर से, इफ़ दे आर कम्पीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल। तो भाई बिग कॉन्ट्रास्ट भाई, 10-15 गेम का कॉन्ट्रास्ट है भाई। प्लेयर थके रहते हैं भाई, जब भी एंड ऑफ द सीजन आता है भाई, यूसीएल क्वार्टर फाइनल्स आ रहे हैं, सेमीफाइनल्स आ रहे हैं, प्लेयर थके पड़े हैं, मरे पड़े हैं, भागा नहीं जा रहा है लोगों से, और तुम बोलते हो कि एंटरटेनमेंट मिलेगा। भाई समझ रहे हो? तो भाई कोई एंटरटेनमेंट मिलता है नहीं। ऊपर से इन्होंने भाई क्लब वर्ल्ड कप शुरू कर दिया होता था भाई क्लब वर्ल्ड कप देखो भाई। तुम देखो यार जो यूरोपियन टीम है उनकी भाई फटी पड़ी है क्लब वर्ल्ड कप में भाई, कोई ढंग से खेल ही नहीं पा रहा है। जिन्होंने भाई बेनिफिका इज लूजिंग टू भाई शिट टीम फकिंग फ्लेमेंगो फ्लेम, जो भी चीज़ आ रहे हो। चेल्सी इज ऑफ कोर्स लूजिंग, बट चेल्सी तो यार वैसे ही खराब है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट भाई तुम रियल मैड्रिड को देखो भाई, पहला गेम उन्होंने ड्रॉ किया था किसी अजीब सी टीम से भाई, चैंपियंस लीग विनर बुर्ताफागो से हार गए भाई। समझ मतलब यार क्रेजी शिट इज हैपनिंग बिकॉज भाई फुटबॉलर्स आर ह्यूमंस। बिग सरप्राइज यूएफए फीफा, पर भाई फुटबॉलर्स आर ह्यूमन, इंसान होते हैं वो, उनके पैर भी भाई हमारी तरह ही बने होते हैं। वो भी भाई कितना ही भागेंगे, समझ, कितने ही डाइटिंग करा लो उनसे, कितने ही तुम भाई बड़े बड़े ट्रेडमिल में भगवा लो उनसे, कितने ही तुम फिटनेस प्लान बना लो भाई, सब बंदे थक जाते हैं यार। सिंपल लग जाता है। तो एंटरटेनमेंट या कितना भी कह लो तुम कि बहुत मिल रहा है, बहुत गेम्स हो रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट की वैल्यू काफ़ी नीचे हो जाती है अगर सारे प्लेयर इंजर होते हैं, सारे प्लेयर फटीग होते हैं, समझ रहे हो? तो भाई आई थिंक इन दिस सेंस फीफा इज रूइंग फुटबॉल। कहते हैं फीफा और यूएफए के बारे में कि यार फुटबॉल इज बिकमिंग अ लॉट मोर कमर्शियल बेस्ड भाई, रेवेन्यू बेस्ड हो चुका है फुटबॉल भाई। हाफ टाइम शो, प्री मैच परफॉर्मेंसेज बाय सेलिब्रिटीज, बाय मूवी स्टार, बाय ब्ला ब्ला ब्ला। और भाई टिकट की प्राइस इतनी बढ़ी गई है कि यार आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। एक बिग मैच अगर तुम आम आदमी को देखना है यार,
उसकी टिकट के प्राइस इतनी हाई होती हैं कि यार तुम जा ही नहीं सकते स्टेडियम में यार। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे दे आर स्टार्टिंग टू अपील टू यूएसए की ऑडियंस जो फुटबॉल के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, बट उन पर पैसे हैं, कमर्शियल पावर है, तो उन लोगों के पास फुटबॉल ज़्यादा जा रहा है, ट्रेडिशन मरते जा रहे हैं, सोल बेच दी गई है फुटबॉल की। एवरेज फैन मी एंड यू रियली कैन नॉट एंजॉय फुटबॉल इन अ स्टेडियम एनीमोर बिकॉज भाई हम पैसे ही नहीं दे पाएंगे, पैसे ही नहीं हमारे पास में, समझ रहे हो। हम ट्रैवल करके जाएंगे इंडिया से बाहर और वो बोलेंगे भाई तुम बैंक से लोन लेके आओ तभी तुम्हें टिकट अफोर्ड होगी, तो भाई कैसे चलेगा, समझ रहे हो। तो भाई इस वजह से यार फुटबॉल की वैल्यू काफ़ी गिर जाती है आंखों में, समझ रहे हो। एंड आई एग्री विद दिस भाई, क्योंकि यार फुटबॉल यूज टू बी अबाउट सोल भाई, अबाउट फुटबॉल वॉज फॉर एवरीबडी, समझ रहे हो। कोई भी फुटबॉल खेल सकता था, कोई भी फुटबॉल देख सकता था भाई। इट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्पोर्ट एंड भाई उस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्पोर्ट को भाई कमर्शियल पैसों से भाई छीना जा रहा है हमसे, समझ रहे हो। तो भाई आई कैन अंडरस्टैंड, बट भाई इजंट इट नेसेसरी भाई, इजंट इट नेसेसरी टू मेक सम डो, मेक सम मनी भाई। क्योंकि यार तुम देखो फुटबॉल कमर्शियली एक्सपैंड नहीं करेगा, अगर कमर्शियली लोग अपनी चीज़ों को भाई व्यूअर बेस नहीं बनाएंगे अपने, तो यार इवेंचुअली फुटबॉल विल फेल ऑफ, समझ। दे विल नॉट, फुटबॉल विल नॉट बी कंसिडर द मोस्ट फेमस स्पोर्ट इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 10-15-20 ईयर्स अगर ये सब नहीं किया जाएगा। तो भाई आई कैन अंडरस्टैंड इन अ वे इट इज नेसेसरी कि यार फुटबॉल का एक्सपैंड करना है, फुटबॉल को और फेमस बनाना है, फुटबॉल में और पैसे लाना है, ताकि यार फुटबॉलर्स एंटरटेनमेंट देते हैं हमको, उनको और पैसे मिले, राइट। आई गेट इट, बट भाई फुटबॉल में एक यूनिक फीलिंग होती है यार, एक यूनिक फीलिंग जो फुटबॉल दे सकती है, एक ऐसे इमोशन होते हैं फुटबॉल में यार फुटबॉल दे सकता है। वो इमोशन को अगर छीन लिया जाए तो यार फुटबॉल नहीं रहेगा, राइट। फुटबॉल में भाई वो फीलिंग ही नहीं रहेगी, मज़े नहीं आएंगे वो देखने में। वो यूनिक फीलिंग हटा के तुम अगर NFL NBA जैसा बना दो इसको, तो क्या ही फ़ायदा है। सुपर लीग ही शुरू कर दो फिर तो यार, है मतलब फिर तो क्यों नहीं अपोज किया सुपर लीग को, यहाँ कम से कम फुटबॉल टीम से ज़्यादा पैसे मिलते थे सुपर लीग से, राइट। तो भाई आई थिंक भाई football is getting ruined by people who are money hungry, by people who want money more than entertainment, by people who care about money more than tradition, by people who care about money more than fans. But भाई hasn't it always been like this? Hasn't it always been like this? भाई क्योंकि यार अगर तुम देखो historically भाई the higher ups in FIFA and UEFA they have always cared about money. वो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं भाई, पैसों के लिए बहुत नंगा नाच करेंगे, they will do anything for money. भाई ऐसा ही रहा है हमेशा। आई नो भाई हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी जनरेशन में पैसा भाई फुटबॉल रूइन कर रहा है, पैसा रूइन कर रहा है फुटबॉल को। बट भाई अगर देखा जाए तो भाई इस जनरेशन में देर आर मोर मीन्स टू मेक मनी, देर आर मोर वेज टू कमर्शलाइज फुटबॉल, इसलिए ज़्यादा चीज़ें हो रही है, समझ लो। आई थिंक इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस फुटबॉल, इट हैज़ ऑलवेज बीन मनी ड्रिवन आफ्टर अ सर्टेन। आई नो भाई आप तुम बात करोगे भाई आदम खान के ज़माने की, जब फुटबॉल की पहली बार शुरुआत हुई थी, तब तो ऑफकोर्स यार फुटबॉल वॉज वे मोर प्योरर, football was way more about the fans, football was way more about the skill of the player rather than the money. But भाई अब चेंज होते हैं, ज़माने बदल चुके हैं। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू लिव विद इट भाई। अगर हमको सर्वाइव करना है इकोसिस्टम में फुटबॉल के साथ, अगर तुमको अटैच रहना है फुटबॉल से अपनी ज़िंदगी भर, तुमको लिव करना पड़ेगा इस फैक्ट के साथ कि यार फुटबॉल इज गोना बी मनी ड्रिवन एंड इट काइंड ऑफ ऑलवेज हैज़ बीन, समझ रहे हो। देयर आर यूजलेस टूर्नामेंट भाई, बेफालतू के मैचेस, बेफालतू की चीज़ें होती है फुटबॉल में जो नहीं होनी चाहिए यार। करप्शन होता है भाई, पैसे FFP के लूपहोल्स होते हैं जो भाई बड़ी बड़ी टीमें अपोज कर लेती हैं। सऊदी अरेबिया में क्लब सुपर कप हो रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो भाई चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी हैं, बट भाई इट इज़ व्हाट इट इज़, समझ रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे भाई फुटबॉल हैज़ चेंज्ड एंड इज ऑलवेज गोना बी चेंजिंग। एंड भाई अगर तुमको नहीं पसंद तो भाई फुटबॉल देखना बंद करना पड़ेगा तुमको। आई नो भाई वी ऑल लव एंड डू एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल, मैनेजर्स कंप्लेन करते हैं अबाउट फिक्स शेड्यूल्स, बट भाई व्हाट कैन वी डू भाई, व्हाट कैन वी पॉसिबली डू टू चेंज। आई थिंक भाई जिस तरीके से वर्ल्ड चेंज होता है भाई, द वर्ल्ड इज़ मोर मनी ड्रिवन। अगर तुमको भी पैसे नहीं मिलेंगे तुम गुस्सा हो जाओगे, समझ रहे हो। अगर तुमको भाई तुम्हारा जॉब वाला बोला कि भाई डू इट फॉर द लव ऑफ द स्पोर्ट, तो तुम गुस्सा हो जाओगे कि यार पैसे दे मेरे को, समझ रहे हो। उसी तरह एक तरीके से यार फुटबॉल है भाई, इस फुटबॉल में पैसे भाई देखे जाएंगे आखिरकार। ह्यूमन नेचर है भाई पैसों के बारे में केयर करना। देयर इज़ नथिंग वी एंड मी कैन डू अबाउट इट भाई, क्योंकि यार दैट इज़ हाउ इट इज़। इवन आई एम मनी ड्रिवन भाई। मैं फुटबॉल के बारे में कंप्लेन करता हूँ कि यार फुटबॉल में पैसे करते रहते हो, मेरे को पैसों तो काफ़ी लगाव है, समझ लो। तो भाई आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे भाई इट इज़ द ह्यूमन नेचर की फुटबॉल चेंज हो गया भाई। इसी के साथ भाई वीडियो को मैं एंड करता हूँ भाई। गर्मी लग रही है, पसीने में फिर से लथपथ हो चुका हूँ, मेरे चश्मे टूट चुके हैं, फेसबुक से जोड़ा है मैंने इसको। पीस आउट एंड हैव अ गुड डे।